नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित तिवारी आपके अपने यूट्यूब ऑनलाइन क्लास व्योम अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एमपी टेट के बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। तो दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वो होगा बा। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक कार्य है। दूसरा प्रश्न है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। पहला क्षमता निर्माण का भाव, दूसरा अलगाव का, तीसरा संवेदनशीलता का, चौथा अभिभावकों की भागीदारी का होना। आंसर होगा सा, संवेदनशीलता। प्रश्न तीसरा है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वो होगा तीसरा सा, सामान्य और विशिष्ट छात्र। प्रश्न नंबर चौथा है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा फल परिभाषित करता है। पहला नीरसता संबंधी दोष, दूसरा पठन दोष, तीसरा गणना दोष, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा सा, गणना दोष। पांचवा है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। दोस्तों, इसका आंसर होगा वो होगा डी, संवेदी। प्रश्न क्रमांक छठवां है, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। दोस्तों, इसमें पूछा है नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला आ, स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी विशेषता नहीं है। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। पहला सरल से कठिन की ओर, दूसरा अनिश्चित से निश्चित की ओर, तीसरा दृश्य से अदृश्य की ओर, चौथा निगमन से। तो आंसर होगा चौथा, निगमन से आगमन की ओर। आठवां है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो होगा तीसरा, योजना बनाना। नौवां प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है आ, व्यवहार पर। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो इसका जो आंसर है वो होगा डी, 2 से 7 वर्ष। अगला प्रश्न, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा शामिल नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो होगा विषय वस्तु का स्वरूप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अधिगम की विशेषता नहीं है। दोस्तों, इसमें पूछा है कौन सी एक अधिगम की विशेषता नहीं है। तो जिसका आंसर होगा वो होगा अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, जो कि एक अधिगम की विशेषता नहीं है। प्रश्न अगला है, निम्न में से थॉर्नडाइक सिद्धांत है। निम्न में से थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। तो आंसर होगा अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया। तो आंसर होगा ए, विक्टर ब्रूम ने। अगला प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। इसका जो आंसर होगा वो होगा बौद्धिक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। नमस्कार दोस्तों, ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में मिलेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।